استحकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। आलमगीर तरीन की तरफ से आखिरी नोट मिलने की भी इतलात। पुलिस जराये के मुताबिक आलमगीर तरीन ने पिस्तौल से अपनी सर में गोली मार ली। आलमगीर तरीन मारूफ बिजनेसमैन और PSL टीम मुल्तान सुल्तान्स के मालिक और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। आलमगीर तरीन लाहौर के इलाके गुलबर्ग में वाक़े अपने घर में थे। पुलिस का कहना है कि आलमगीर तरीन ने अपने आखिरी नोट में बीमारी का जिक्र किया है, जबकि आलमगीर तरीन के दोस्तों का कहना है कि उन्होंने कभी अपनी किसी बीमारी का जिक्र नहीं किया। आलमगीर तरीन की उम्र 63 बरस और वह खैर शादीशुदा थे। जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन को भाई की मौत की इत्तला पार्टी इजलास के दौरान मिली। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने चेयरमैन PTI को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की अदालत में तोशाखाना केस की समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने आज की समाअत का मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि वकील गौहर अली खान ने 10 जुलाई तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की, जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की मुखालफत की। चेयरमैन PTI की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। इमरान खान और ख्वाजा हारिस को कल पेश होने का हुक्म दिया गया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना रेफरेंस ट्रायल कोर्ट मुंतकिल करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल मेंबर बेंच ने तोशाखाना केस ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया। ट्रायल कोर्ट के जज ने चेयरमैन PTI के खिलाफ दौरान हिरासत फर्द जुर्म आयद की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तोशाखाना मुकदमा वापस इसी जज को भेजना बदनीयती है। दरखास्त में इस्तदा की गई कि ट्रायल कोर्ट को केस वापस भेजने और 7 रोज़ के अंदर फैसला करने का हुक्म कलअदम करार दिया जाए। चेयरमैन PTI के लिए एक और मुश्किल। इमरान खान को GHQ हमला समेत 9 मई वाक़यात के मजीद मुकदमात में नामजद कर दिया गया। ज़राये के मुताबिक चेयरमैन PTI को दहशतगर्दी एक्ट के तहत 6 मुकदमात में नामजद किया गया। उनके खिलाफ 3 मुकदमात 9 और 3 10 मई को दर्ज किए गए। ज़राये के मुताबिक चेयरमैन PTI को 9 मई के वाक़यात में मुलविस मुल्ज़िमान के बयानात की रोशनी में नामजद किया गया। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को तमाम मुकदमात में तफ्तीश करने का हुक्म दे दिया गया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की प्लॉट अलॉटमेंट केस में बरियत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसले में कहा गया कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कानून के मुताबिक नहीं है। अदालत 3 बार मुंतखब होने वाले वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बरी करने का हुक्म देती है। साबिक़ हुकूमत ने नैब को नवाज शरीफ का मुस्तकबिल तबाह करने के लिए रेफरेंस पर मजबूर किया। फैसले में मजीद कहा गया कि अदालती मुआवन ने कहा कि मरकजी मुल्ज़िमान को जो रिलीफ दिया वही नवाज शरीफ को मिलना चाहिए। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना था, बड़ी मुश्किल से IMF प्रोग्राम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने KPK के ज़िला तोरकर में तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। शहबाज शरीफ का तोरकर में दानिश स्कूल के क़याम का भी ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 12 जुलाई को IMF बोर्ड की मीटिंग में मुआहिदा होगा। कोशिशें की जाती तो पाकिस्तान समेत KPK सूबा भी बहुत तेज़ी से तरक्की करता, लेकिन गुज़रे वक्त पर मातम करने का कोई फ़ायदा नहीं। हमें सबक हासिल करना होगा। सियासी क़यादत और इदारे मिलकर काम करें तो पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करेगा। PTI पर पाबंदी के लिए इमरान खान के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी ओन चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुशीर और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ओन चौधरी ने ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अदलिया मुखालिफ और नफरत अंगेज़ तकारीर की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने न सिर्फ बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की, बल्कि आईन पाकिस्तान की भी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। तहरीक इंसाफ का बतौर जमात तहलील होना नागुज़ीर है। ओन चौधरी ने दरख्वास्त में चेयरमैन PTI और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फरीक बनाया है। पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में मुसलसल दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। दीवार और छत गिरने के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद जाँ बहक और 15 ज़ख्मी हो गए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों से कहीं मौसम खुशगवार हुआ तो कहीं बारिश आफत साबित हुई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक 24 घंटों के दौरान बारिश के बायस पंजाब में मजमूई तौर पर 8 अमवात रिपोर्ट हुई। हादसात में मजमूई तौर पर 6 अफराद शदीद ज़ख्मी हैं। PDMA की जानिब से आज मुमकिन बारिश के पेश नज़र अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग जारी, जबकि 8 से 10 जुलाई के दौरान दरियाए जेहलम, सतलुज, रावी और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा भी जाहिर किया गया है। इंटरबैंक में महंगा होने वाला अमरीकी डॉलर आज सस्ता। ओपन मार्केट में भी रेट गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर 91 पैसे सस्ता होने के बाद 276 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता होने के बाद 280 रुपये का हो गया।
सऊदी अरब ने उम्रे के ख्वाहिशमंदों को खुशखबरी सुना दी। सऊदी अरब की जानिब से उम्रा करने के ख्वाहिशमंद मुसलमानों के लिए ई वीज़े का इजरा शुरू कर दिया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब में हज और उम्रे की वजारत ने यह फैसला ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के मुल्क में आने को मद्देनज़र रखते हुए किया। गुज़श्ता माह सऊदी अरब की वजारत सियाहत ने ऐलान किया था कि बाज़ वीज़ों के हामिल अफराद खलीजी मुल्क का फौरी ई वीज़ा हासिल करने के अहल होंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कमेटी का पहला इजलास, पीसीबी के मुस्तकबिल का लाया अमल तय कर लिया गया। नए नामजद चेयरमैन कमेटी ज़का अशरफ ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में होने वाले इजलास की सदारत की। इजलास में कमेटी ने अपने काम का तरीकाकार तय किया। इजलास में डोमेस्टिक क्रिकेट, कौमी क्रिकेट टीम की आने वाली इंटरनेशनल मसरूफियात का जायजा लिया गया। कमेटी ने ICC इजलास में शिरकत के हवाले से भी लाया अमल तय किया।